डॉलर्स जीत गए और रियासत पाकिस्तान का कानून हार गया। एक पूरी रियासत के मालिक को फ़कीर होते देखा है, अर्श से फ़र्श का सफ़र करते हुए कभी देखा है। तो आज मैं अपनी ख़ुद की स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे पास तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन थी। मुख्तसरन ये स्टोरी मैं बयान करूंगा कि 200 एकड़ ज़मीन थी मेरे पास। मेरे दादा अबू सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह ने 1983 में ये ज़मीन ख़रीदी। सीनियर सिविल जज के सामने बयान हुए, रकबा डिग्री हो गया, मालिक ने ख़ुद बयान दिए, रकबा डिग्री हो गया। डिग्री के बाद इंतकाल हो गया। कब्ज़ा 40 साल से मेरे पास है। मैं MPA के इलेक्शन पे खड़ा हुआ, लड़े भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का टिकट था मेरे पास। मेरा भाई वो MNA के इलेक्शन में हिस्सा, यानी हमने मुख्तलिफ इलेक्शनों में हिस्सा लेते रहे। और यहाँ की सियासी, छोटा सा इस इलाके की एक सियासी बेस पे जो हमारी मुखालफत थी, उन्होंने 35-40 साल पहले जिस बाबा जी ने हमें इस ज़मीन का इंतकाल दिया, उसके बच्चों के पास चले गए। उनके बच्चों ने केस दायर कर दिया कि वो तो हमारा बाप ही नहीं था जिसने बयान दिए हैं, ये तो कोर्ट में कोई और आदमी पेश हुआ है और उस बंदे ने बयान दिए हैं, हमारा बाप तो वो था ही नहीं। केस चलता रहा, शहादतों पे केस आया। तो बड़ा भाई केस करने वाला है मोहम्मद अरशद, छोटा भाई केस की पैरवी कर रहा था मोहम्मद ज़फ़र। तो बड़े भाई ने ख़ुद, जो इस मुकदमे का मुद्दई था, उस मुद्दई ने ख़ुद अपने शहादत में ये बयान दिए कि वाकई ही 1983 में जो मोहम्मद रफ़ीक शाह ने केस किया था इस रकबे को लेकर, उसमें मेरा बाप पेश हुआ था और 1983 में उसके बाप ने बयान दे दिए थे। और उसने ये भी कहा कि 1983 में मेरे बाप को भी पता था इस मुकदमे के बारे में, मेरा बाप पेश भी होता रहा, मुझे भी इल्म था। तो भाई फ्रॉड कहाँ पे हो गया यहाँ पे? जी ये बताएं कि उसके साथ फ्रॉड का, जब उसको पता था उसके बाप को भी पता था। उसका बाप खड़ा होकर बयान दे के गया कि मैंने ये रकबा सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह को सेल कर दिया। तो आप ये देखें कि फिर उसने अपने बाप के साइन और शनाख्ती कार्ड, वो भी पहचाना। उन्होंने कहा जो बयान हुए हैं उसमें मेरे वालिद साहब का ही शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो उसने इस बात की तस्दीक भी कर दी। अब यहाँ पे हुआ क्या, डॉलर्स जीत गए और रियासत पाकिस्तान का कानून हार गया। वो किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ कि जज साहब ने एक सवाल किया हमारे वालिद साहब से, क्या आपने 1983 में नोटिस निकलवाए थे? तो मेरे वालिद ने उसका जवाब मुख्तसर दिया कि जब मुद्दई मुकदमा खुद मान गया कि उसका वालिद पेश हो गया, तो जब उसका वालिद पेश हो गया तो नोटिस निकलवाने की फिर ज़रूरत नहीं रह गई। और 1983 में निकलवाए होंगे भाई नोटिस। तो जज साहब ने यहाँ पे फैसला दिया कि 1983 में सैयद तालब हुसैन शाह ने कहा कि मुझे इल्म नहीं है कि मैंने नोटिस निकलवाए थे या नहीं, अदम नोटिस, डिग्री खारिज। हमारा पैसा कहाँ गया? 40 साल से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम इस रकबे का टैक्स देते रहे, वो कहाँ गया? और डिग्री खारिज। और छोटे भाई ने इंतहाई क्लेवर होकर रिकॉर्ड के अंदर इतने बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ की, इतने बड़े पैमाने पे पटवारी और तहसीलदार को मिलकर तब्दीलियाँ की, और उसने अपने साथ मिला लिया एंटी करप्शन का एक डायरेक्टर, और उल्टा FIR भी मुझ पे दे दी गई। रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ की गई और FIR भी मुझ पे दे दी गई। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये दोनों, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों ही अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हैं और 40 साल से अमेरिका रह रहे हैं। पाकिस्तान में इनका आना जाना ही नहीं है, इनका रकबे के रिलेटेड बात ही नहीं है। रकबा सेल करके 40 साल पहले जा चुके हैं। तो भाई फिर अमेरिका के जहाँ पे रियासत कानून आ जाए और कानून का मुकाबला डॉलर्स करने लगे तो हमेशा डॉलर्स की जीत होती है। तो मैंने भी अपील कर दी है, रकबा भी कम नहीं है, 150 एकड़ रकबा है पूरा। ये हमारा जो मौज़ा है ना, मौजदीन, ये पूरे का पूरा मौज़ा ही इसके अंदर आता है। और कई घर आते हैं। जो एक छोटी सी इस रियासत का मैं मालिक हुआ करता था और मुझे एकदम से इन्होंने इतना ऊपर से नीचे फेंका। सिर्फ उसके पास पैसा है और वो पैसे को अपनी पावर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है।
تو دعا کریں، میں نے آگے اپیل کر دیا اور انشاءاللہ میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا، اور ہمیشہ ڈالرز نہیں جیتیں گے، اور ہمیشہ ریاست پاکستان کا قانون نہیں ہارے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہیں ہمیں کوئی اچھا منصف مل گیا تو انشاءاللہ ڈالرز ہاریں گے اور ریاست پاکستان کا قانون جیتے گا۔ اور جس دن ہم سے یہ زمین چھیننے کی کوشش کی گئی تو پورے ضلع کی پولیس یہاں موجود تھی، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے اتنا زور لگا دیا کہ یہ زمین ہم ان سے چھین کے اس کو امریکن نیشنل کو دے دیں۔ یہ زمین جس کا بھائی مان چکا ہے، مدعی جو مقدمے کا مدعی ہے وہ مان چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے کہ 1983 میں ہمارا والد ہی ڈگری میں پیش ہوا تھا، ہمارے والد نے بیان دیے۔ تو بھائی جب تمہارا والد پیش ہوا، تمہیں رقبے کا پتہ، 40 سال تک امریکہ میں امب چوبتے رہے ہو، 40 سال تک کوئی یاد نہیں آیا تمہیں کہ ہمارا باپ جب پیش ہوا تو وہ فراڈ ہو گیا؟ 40 سال تک یہ پتا تھا کہ باپ پیش ہوا، ایک دم سے باپ سے بھی مکر گئے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اب بھی میں ریاست پاکستان کے قانون پہ بھروسہ کر کے اپیل کی ہوئی ہے، اور میری اس بات کو کہ ڈالرز جیت گئے اور قانون ہار گیا، اس بات کو لے کے شاید سائبر کرائم ایکٹیو ہو، شاید ریاست پاکستان کا وہ قانون ایکٹیو ہو، لیکن یہ بات میری ان لوگوں کو چبھے گی جو ریاست پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ ان کو نہیں چبھے گی۔ جو ڈالرز کی بالادستی چاہتے ہیں ان کو ضرور چبھے گی کہ یہ بندہ ہمیں یہ بات لگا رہا ہے، ان کو ضرور چبھے گی، اور شاید وہ آگے بھی مجھ پہ امریکن نیشنل نے 11 FIR دی، میرا سب کچھ بگاڑا اس نے، اور کتنا بگاڑ سکتے ہیں، بگاڑیں۔ پاکستان میں رہنا ہے نا تو ایک ہی بات پہ آپ لوگوں کو رہنا پڑے گا، ہے ظلم مگر فریاد نہ کر۔ اللہ حافظ۔